हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि इंटीग्रल्स हम चल रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की छोटी प्रोग्रेस, हर दिन का छोटा जो आप चीज सीखते हैं वो आगे जाके एक बड़े परिणाम के रूप में आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज एक ही दिन में सब कुछ हम सीख सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। चीजों को हम आराम से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो कल कुछ क्वेश्चंस हमने लगाए थे, ठीक है, तो उसी पे बेस पे फिर से कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लाता हूँ। यही इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन ही सारे रहेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस एक्स, ये भी अपने आप में एक अपना अच्छा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। जरा इसको देखें, पहले ट्राई करें। चलिए, हुआ किसी का, इस क्वेश्चन को देखेंगे। आइए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आप कुछ भी ले लें, इस क्वेश्चन में आप कुछ भी ले लो। मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन जो हम करते हैं, जब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, तो हमारा मतलब है कि कोई सा भी पार्ट जो आपको मन में, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आप देखें या ऐसा कोई फंक्शन ढूंढे जिसका डी बाई डी एक्स वहां पे मौजूद हो, है ना। तो यहाँ पे आप साइन का देखोगे कॉस थीटा होता है, कॉस का देखोगे साइन थीटा होता है। तो कुछ भी आप ले लें, जो आपका मन यहाँ पे है वही आप ले लें, ठीक है। कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको, क्योंकि दोनों के फंक्शन से अवेलेबल है। तो मैं साइन ले लेता हूं, जो पहले है ये ना। तो लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी। फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपको पता है, पहले साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, तो कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। फिर इसका होगा, है ना, इसका भी तो होगा, ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए, और जी जीरो, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो कॉस ए प्लस बी, अब इसको डीएक्स से दिलाएंगे तो कॉस ए एक्स प्लस पी डॉट ए डीएक्स बराबर डी टी। अब हमारे पास कॉस ए एक्स प्लस बी तो है, यहाँ पे डीएक्स भी है, बट ये ए नहीं है। तो ए को यहां से हम हटाएंगे। तो ए को यहां से हटाएंगे तो यहां जाएगा कॉस, हमें बस वैल्यू उसी की ढूंढनी जो चीज हमारे पास ऊपर हो, है ना। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी ला रहे हैं, हमें ऐसे रखना है जो हमारे पास वैल्यू ऊपर हो। तो हमें ये भी मिल गया cos a प्लस टी टी अपॉन ए। तो नाउ इंटीग्रेट करेंगे इसको, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो साइन ए एक्स प्लस बी को तो हमने t लिया है, और कॉस ए एक्स प्लस बी को हमने डी टी अपॉन ए लिया है। इस a को हम बाहर रख देंगे, 1 अपॉन ए टी डी टी। आगे इसको करेंगे तो 1 अपॉन ए टी की पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी। तो हमें टी की वैल्यू क्या है, तो 1 अपॉन 2 ए, 1 अपॉन 2 आ गया। टी हमने माना था साइन एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये प्लस सी। तो दिस इज आवर आंसर। और इसी क्वेश्चन के अब दो आंसर्स हमें देखने को मिलते हैं। किसी बुक में इसका आंसर दूसरे तरीके से दे रखा है, क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड से क्या हुआ है आप देखोगे, उसको भी आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे किया गया। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए इसका अब दूसरा देखें, दूसरा इसका देखें, जो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से, ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखेंगे। अगर आपके पास था, हमारे पास था, है ना, हमारे पास था साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx। अब यहाँ पे आपको थोड़ा पहचानने में दिक्कत हो रही है साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी को। अगर ये कुछ ऐसा होता साइन x कॉस x, तो हम इजीली पहचान देते कि ये हो जाता है टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा होता है ना। टू साइन एक्स कॉस एक्स, सॉरी टू साइन एक्स कॉस एक्स हमारा होता है, उल्टा लिखते हैं, ये हमारा साइन टू एक्स के बराबर होता है ना, साइन टू थीटा के बराबर होता है। टू साइन थीटा कॉस थीटा हमारा साइन टू थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट अप्रोच से करेंगे, इस क्वेश्चन को अगर हमने ऐसे किया तो ये भी सही है, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन सही नहीं है, ये भी सही है, बट बाय डायरेक्ट आपको आ गया कि यूजिंग फॉर्मूला, या बोलते कि बाय डायरेक्ट आपको यूज करना है। तो यार मुझे इसको साइन एक्स कॉस एक्स सेम है, तो मुझे इसको इसकी तरह बनाना है। तो इसकी तरह बनाने के लिए आपको पता है 10th में भी ऐसा करते आते थे, तो हम लिख देंगे नाउ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 साइन ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी dx, और हमने इससे डिवाइड भी किया, ठीक है, तो डिवाइड भी कर दे, तो 1/2 साइन ax प्लस बी 2 cos x। अब ये आ गया है, अब ये साइन 2 थीटा क्या आपको है, तो अब लिखोगे बिकॉज, तो इसको हम लिख देंगे साइन 2 थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे, ax प्लस बी है ना, एंगल क्या है यहाँ पे, ax प्लस बी है। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब इसको करेंगे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब साइन टू थीटा का साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का आपको होता है माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो 1/2 इधर लिख दो, 1/2 देखो साइन थीटा का क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा क्या है, 2ax प्लस बी, माइनस कॉस 2ax प्लस बी, है ना। अब जिस तरीके से बच्चों हमने यहाँ देखो पीछे जब डिफरेंशिएट किया था इसको, तो cos ax प्लस बी को हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारा, सॉरी साइन ax प्लस बी को डिफरेंशिएट किया तो हमारा क्या आया, cos ax प्लस बी आया। फिर x के साथ एक फंक्शन और भी था ना a, तो इसका भी तो हमने डिफरेंशिएशन किया था ना। वही चीज है यहाँ पे, हम जो इसके साथ डिफरेंशिएशन, जो अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, x के साथ जो फंक्शन होता है, ठीक है, x के साथ जो फंक्शन होता है, यानी x का क्या a है, तो इसको भी, मतलब 1a है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इसका भी हम डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे। या फिर आप सिंपल ये समझो कि x जब केवल x नहीं होगा, तो हम जो x की जगह होगा उसका डिवाइड x कर देंगे। तो यहाँ केवल x नहीं है, अभी यहाँ केवल x है, 2ax प्लस b पूरा है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे उसके नीचे लिख देंगे, वो आ जाएगा आपका 2a, है ना। b का तो 0 हो जाएगा, 2ax का 2a हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, और प्लस c। तो ये हमने ये हो गया। तो इसको थोड़ा और हम इसको ढंग से कर देंगे, -1/2 टू द 4a cos 2ax प्लस b प्लस c, देन दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, -1/4a 2 cos 2ax प्लस bc इक्वल्स टू फाइनल आंसर। आई बात समझ में, बिल्कुल आई होगी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है, रूट ए एक्स प्लस बी। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो रूट ए एक्स प्लस बी को कैसे करना है, थोड़ा खुद से लगाए, फिर ट्राई करें इसको खुद से करने का।
अब इस क्वेश्चन में रूट ए एक्स प्लस बी को दो मेथड से हम करने वाले हैं, तो दोनों मेथड की बात हम करते हैं। तो पहले चलो सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं मेथड वन, जो सब्स्टिट्यूशन वाले से हम करेंगे। अब मेथड वन में आप देखो रूट ए एक्स प्लस बी है ना, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, जब भी रूट आता है तो ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, डी एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, अब हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब आप देखो, आप मन में इधर सोचना पड़ेगा आपको। ए एक्स प्लस बी को आप अगर टी मारोगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ए एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स होगा, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो ए एक्स प्लस बी को हम कर चुके, हमें तो डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो ए एक्स सॉरी ए एक्स का ए होगा तो ए डी एक्स हमको डी टी के बराबर, तो ए डी एक्स भी यहाँ पे होना चाहिए। बट यहाँ पे आप देखेंगे ए डी एक्स तो है नहीं, है ना, ए डी एक्स तो है नहीं, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास तो केवल डी एक्स बचेगा। क्यों? क्योंकि तो पूरा हमने टी ले लिया, तो डी एक्स बचेगा, तो डी एक्स बराबर आ जाएगा आपका डी टी बाई, है ना। तो यानी कि मुझे समझ में आ गया कि हम इसको टी ले सकते हैं। ठीक है, कभी कभार डायरेक्ट भी होगा, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, वहां आपको पता होना चाहिए। तो लेट, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा बच्चा, उतने से ये चीज आपको समझ में आएंगी। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जाएगा ए एक्स का हो जाएगा ए, ये 0 हो जाएगा, ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा ए डी एक्स जो है डी टी के बराबर आ गया। अब डी एक्स तो है हमारे पास, बट हमारे पास ए नहीं है, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन, तो ये चीजें हमें मिल गई। तो अब यहाँ पे नाउ नाउ ठीक है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2, टी कहाँ से आ गया, ठीक है, डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका, ये तो हमने टी ले लिया, इसको हमने डी टी लिया, टी की पावर 1/2। तो इसको जब आप करेंगे तो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो इसको फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2। तो यहाँ पे 2/3 टी की जगह क्या लिया था हमने, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस सी इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, 2/3 ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस सी इज अवर फाइनल आंसर। अब इसको अगर डायरेक्ट मेथड से हमें करना है, ठीक है, वो डायरेक्ट मेथड से अगर हम इसको करेंगे तो डायरेक्ट मेथड से चीजें कैसे होंगी, आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो डायरेक्ट मेथड से आप देखेंगे, यानी डायरेक्ट हमें सिंपल अगर मेथड करना है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी हमें दे रखा है, इसी को हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, मेथड वन से। तो अगेन इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 डी एक्स। ठीक है, देखो इफ अंदर लीनियर इक्वेशन है, यानी लीनियर में चीजें दी गई हैं, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट मतलब एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, अगर अगर क्या है एक्स की वैल्यू अंदर, हम ना डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये चीज अगर लीनियर है, रैखिक है, लीनियर है, तो यहाँ डायरेक्ट में लगा सकता हूँ, बिकॉज एक्स की पावर एन इक्वल्स टू होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो यहाँ पे भी हम कर देंगे देयरफॉर, यहाँ पे भी ये जो फॉर्मूला है अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इंटीग्रेट ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। बट अभी भी चीजें खत्म नहीं है, मैंने बताया था अगर केवल x है तब तो चीजें ठीक है, बट अगर x की जगह कुछ और है, जैसे ax प्लस बी है, पूरा लीनियर है, तो इसका क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे a बचेगा ओनली, तो ये बच जाएंगी चीजें। नाउ साथ में प्लस सी भी आप लेंगे, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन ए 3/2, चीजें ऊपर जाएंगी, प्लस सी ऊपर जाएगा, तो 2/3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, यहाँ से हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। आप देखेंगे दोनों आंसर हमारे सेम हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इससे भी आप कॉपी कर सकते हैं अगर आपको वाला मेथड कॉपी करना है।
एक क्वेश्चन और आपके पास आया, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। x प्लस टू है ना। अब इसमें आप देखो कि इसको कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे x अंडर रूट एक्स प्लस टू dx। अब पहले हम सोचेंगे कि x लेके देख लो तो केवल dx मिलेगा भाई, x लेके देखेंगे तो dx मिलेगा, ठीक है। अब पहले आपने सोचा कि यार चले सोचो x लेके देखो, x लोगे t के बराबर तो dx बराबर dt मिलेगा, सॉरी dt अपॉन डी एक्स, हाँ वही dx बराबर dt आपको मिल जाएगा, है ना। जो आप करेंगे हमें dx, बट फिर x प्लस टू का क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, है ना। ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। बट आपको मैंने वैसे ही पहले बोला था, जब कभी भी हम चांसेस हमारे क्या रहेंगे कि जब जो डिनोमिनेटर में होगा उसको आप t लेट कर लो, या फिर जो रूट में होगा फंक्शन में होगा मोस्टली उसी पूरे फंक्शन को हम t मान के चलते हैं। तो यहाँ पे लेट अंडर रूट एक्स प्लस टू बराबर t ले लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लो। तो रूट x का जब आप करोगे, सॉरी रूट एक्स प्लस टू क्यों लिया, रूट के अंदर वाला लेना, तो 1 प्लस 0 इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, और यहां से आपको डी एक्स बराबर डी टी मिल। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी तो डी एक्स बराबर डी टी मिल रहा था उस वक्त। तो बच्चों डी एक्स बराबर डी टी तो मिल रहा था कब, जब x को मैं t ले रहा था। तो इस बाकी का क्या करेंगे भाई, ये भी तो है ना। तो यहाँ पे इसलिए हमने x प्लस टू लिया ताकि ये भी कवर हो जाए, और वहां पे x dx x प्लस टू हो जाए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई कि ये x रह गया, है ना, ये x रह गया। अब आप बोलोगे सर अभी भी तो दिक्कत हो गई, अभी भी तो x रह गया, अब बताओ कैसे करोगे। तो बहुत सिंपल है, x की वैल्यू यहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ। ये आपने अगर फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लो, ये सेकंड मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट आप x बराबर लिख सकते हो ना t माइनस टू। मुझे तो बस t की फॉर्म में लाना है सारा, मुझे क्या है, हमें क्वेश्चन में केवल t की फॉर्म में लानी है सारी चीजें, बाकी तो चीजें अपने आप होती रहेंगी, ठीक है। तो नाउ अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स, तो x प्लस टू तो हम t मान चुके हैं, तो x प्लस टू तो यहाँ पे t आ चुका है, तो अंडर रूट t आएगा, और x dx आपका dt है तो dt आ गया, और x बराबर आप t माइनस टू ले चुके हैं तो t माइनस, बस चीजें ढूंढनी आनी चाहिए हमको, बस हो गया। चीज अंदर मल्टीप्लाई होगा तो t रूट t माइनस टू रूट t और dt। इसको अलग कर देंगे, t रूट t dt माइनस टू टी डी टी, इसको सॉल्व कर देंगे। आपको पता है कैसे लिखना है इसको, t की पावर 1 और 1/2, t की पावर 3/2 डी टी माइनस टी की पावर 1/2 डी टी। अब इसको कर देंगे t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस टू t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये आपको पता है 5/2 हो जाएगा, t की पावर 5/2 माइनस 2t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसको और सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 3 t की पावर 3/2 प्लस t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2/5 t हमने माना था x प्लस टू को, तो x प्लस टू की वैल्यू 5/2 माइनस 4/3 t की वैल्यू x प्लस टू 3/2 प्लस c इज अवर आंसर। की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस टू की पावर 3/2 इज अवर फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखें। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि रूट वाला ही हमेशा आप t ले लें। इन सॉरी, आप x लेंगे तो फिर फंस जाएंगे, है ना। x लेंगे तो x का dx dt आ जाएगा, बाकी का ये कहाँ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेट 1 + 2x स्क्वायर इक्वल्स टू t। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 4x इक्वल्स टू dt बाय dx। ये इधर आ जाएगा 4x dx इक्वल्स टू dt। सर यहाँ पे 4 तो है ही नहीं हमारे को, 4 का क्या काम, तो 4 हटाएंगे यहाँ से। हमें x dx के लिए चाहिए वैल्यू, तो x dx इक्वल्स टू dt अपॉन 4, है ना। x और dx के लिए तो कर रहे हैं, ये तो हम वैसे ही ऑलरेडी t ले चुके हैं, ये तो हम ऑलरेडी t ले चुके हैं, है ना। तो वही चीज तो अब हमें मिल गया। तो बस अब चीजें और ज्यादा क्लियर हो गई है। तो नाउ अब तो कर दोगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ अंडर रूट एक्स, सॉरी इंटीग्रेट x प्लस 2x स्क्वायर dx। तो x dx तो हमारे लिए dt बाय 4 है, और 1 + 2x हमारे लिए क्या है, ये हमारे में t है। तो रूट t ये आ गया, x ds की जगह मैंने dt बाय 4 लिख दिया। ठीक है, अगले स्टेप पे कर दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट टी डी टी, तो रूट टी डी टी आपको पता है, रूट टी डी टी को हम क्या लिखेंगे, 1/4 टी की पावर 1/2 डी टी। अब 1/4 टी यहाँ पे कर दो सॉल्व, टी की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो 1/4 टी की पावर 3/2 और 3/2, ये ऊपर प्लस ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 2/4 इंटू 3 और t की पावर 3/2 प्लस सी। तो जो जो यहाँ कट हो रहा है वो कट कर देंगे, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा इन फर्दर आगे 1/6 t की पावर 3/2 प्लस सी। फाइनल आंसर 1/6 t की जगह मैं रखने वाला हूँ 1 + 2x स्क्वायर, जो हमने लिया था 1 + स्क्वायर की पावर 3/2 1 + 2x का स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।